नमस्कार। आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे हमने ये पार्ट 1 में हमने ये स्वेटर बनाया था, ये देखो। अब पार्ट 2 में हम इसके पजामी और बूट और टोपी बनाएंगे। पहले हम पजामी बनाते हैं, फिर हम बूटे और कैप भी बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। ये देखो, ये मैंने एक पार्ट इसका बना कर रखा है। ये देखो, यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि हमने बच्चे आपका नेपी वगैरह डालते हैं, तो इसके लिए थोड़ा आसन बड़ा ही बनाना चाहिए। ये देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। जी मैंने 50 फंदे डाले हैं और 1 2 3 4 और 5 10 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी की चढ़ा ली है। फंदे हमने सैडों में नहीं बढ़ाने, हाँ हम इकट्ठे यहाँ से बढ़ाएंगे। ये देखो कैसे बढ़ाने हैं, ये देखो। 4 फंदे बनाकर 4 फंदे बनाए, धागा आगे 1 2 3 और 4 फंदे बना लिए। एक 4 फंदे बना के एक फंदा आगे धागा करके फिर 3 फंदे बुनने हैं। चौथे फंदे में हमने फिर जाली डालनी है। 1 2 3 धागा आगे, फंदा बढ़ गया। 1 2 3 धागा आगे, जाली। 1 2 3 धागा आगे, फिर जाली। 2 3 धागा आगे, फिर जाली। एक 2 3 धागा आगे, फिर जाली। 2 3 धागा आगे, फिर जाली। ऐसे हमने सारी रो में ऐसे फंदे बढ़ा लेने हैं। 2 3 धागा आगे, जाली। 1 2 3 धागा आगे, फिर जाली। 2 3 धागा आगे, जाली। 2 3 धागा आगे, फिर जाली। ये फंदा हमने 1 गिनना, 2 एंड 3 धागा आगे। ये लास्ट में हमारे 4 फंदे आ गए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। कितने फंदे हमारे बढ़ गए? 1 2 3 4 5 6 7 60 फंदे हमारे हो गए। ये देखो मैंने बना लिया। एक मैंने सीधी उल्टी सिलाई और डाल ली। आप चाहो तो ज़्यादा फंदे बनाने हैं तो आप जाली 2 बुन के भी एक फंदा बढ़ा सकते हो, नहीं तो सैडों में भी बढ़ा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। मैंने तो 3 बुन के ही फंदा डाला। आप चाहे तो 2 डाल के भी बना सकते हो, ज़्यादा कम करने तो 3 4 फंदे बुन के भी बना सकते हो। अब हम डालेंगे ऊपर इसका ये वाला डिज़ाइन, सेम वही जो हमने स्वेटर में डाला था ना, वही वाला। कैसे डालना है? एक फंदा सीधा उतार लिया,
तीसरा फंदा हमने पहले बुनना है। ये देखो थोड़ा लूज छड़ना है ये वाला, फिर 2 फंदे पहले वाले, पहला और दूसरा। तीसरा फंदा नहीं हमने बनाना, इसको हमने पहले बुन लिया था, इसको उतार देना। फिर ऐसे ही पहले फंदा तीसरा बुनना, फिर आगे पहला और फिर दूसरा। ये फंदा हमने उतार देना। ये देखो पहले फंदा तीसरा, फिर पहला और फिर दूसरा। ये फंदा हमने वैसे उतार देना। देखो ये उतार देना। ये उतार देना। यहाँ से पहला बुन लिया, फिर दूसरा और फिर पहला और फिर दूसरा। तीसरा फंदा हमने उतार देना। पहला तीसरा फंदा बुनना, फिर पहला और फिर दूसरा, इसको हमने उतार देना। ऐसे हमने पूरी रो तैयार बना लेनी है। और उल्टी साइड पूरी उल्टी, फिर एक सीधी, फिर एक उल्टी डाल के फिर यही डिज़ाइन डालेंगे। आप चाहे तो पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हो, आप चाहे तो बिना डिज़ाइन के भी बना सकते हो। ये देखो मैंने 1 2 3 बनाए, जैसे स्वेटर में बनाए ना वैसे मैंने 3 3, फिर सीधा उल्टा बना के फिर इतना। ये देखो इतना पूरा बनाकर आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन आपने ऐसे ही बना लेना। पहले सीधा यहाँ से निकालना, तीसरा फंदा बुनना, फिर पहला और फिर दूसरा। ऐसे पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने पूरा कर लिया। इसकी लंबाई मैंने रखी है 9 इंच। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, जितनी आपकी बच्चे की हो। अब हमने ये ऐसे फंदे बढ़ाने हैं आसन के, इसको आसन बोलते हैं। क्योंकि ये आसन और लंबा बनेगा, क्योंकि आजकल बच्चे नैपी डालते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। ये फंदे बढ़ाने हैं। ये कैसे बढ़ाने हैं आपको मैं दिखाती हूँ। 2 तरह से बढ़ते हैं। एक तो ऐसे आप फंदे बढ़ा सकते हो, ऐसे ही, ऐसे। और दूसरा आप ऐसे बढ़ा सकते हो। एक फंदा बुना, सिलाई में डाल दिया, फिर दूसरा, फिर डाल दिया। ये 3 हो गए। 4 5 और 6 फंदे हमने बढ़ाने हैं। पूरी सिलाई सीधी। दोनों तरफ से 6 फंदे हमने बढ़ा लेने। बाकी फिर सीधा उल्टा ही बुनना। आपको जैसे सही लगे वैसे आप फंदे बढ़ा सकते हो। दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए।
भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6। उल्टी सिलाई सारी उल्टी। ये देखो दोनों तरफ से हमारे फंदे बढ़ गए। अब पूरा उल्टा सीधा बुन के मैं आगे आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखो बन गया। आसन की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है। ये देखो अब हमने क्या करना है, दोनों हिस्सों को इकट्ठा कर देना। ये मैंने सीधी सिलाई पूरी कर ली है और दूसरे हिस्से का ये देखो। पूरी सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई, फिर एक सीधी डालेंगे, फिर एक उल्टी डाल के फिर हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ की बॉर्डर बना देना ऊपर, क्योंकि इलास्टिक भी डालनी है ना, तो फिर बॉर्डर बना लेंगे। जैसे पूरी सीधी सिलाई करके फिर एक उल्टी, फिर एक सीधी, फिर एक उल्टी, फिर हम सीधी सीधी सिलाइयाँ ऐसे बॉर्डर बना लेंगे। इतना बनाकर आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये मैंने बना लिया 1 2 3 4। 4 मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी चला के उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी की बना ली। ये देखो अब हमने ऐसे बंद कर देना। सिंपल जैसे बंद करते हैं। और मैंने ये सिलाई भी कर ली आसन की दोनों तरफ से। अब हम आपको लास्टिक पाना सिखाएंगे। ये देखो एंड में ऐसे नाप के थोड़ा धागा लंबा काट लेंगे। पहले ये हम बंद कर देते हैं। मैं सीधी तरफ से ही बंद करती हूँ। अब हम लास्टिक डाल लेंगे।
आप चाहो तो इतनी चौड़ी इलास्टिक भी डाल सकते हो, पर मैंने छोटी इलास्टिक डाली है। ये देखो मैंने सिलाई कर ली है। ये मैंने 8 इंच 16 इंच की लंबाई रखी है। ऐसे गोल बना ली। आप बाद में भी सिलाई कर सकते हो, पर मैंने पहले ही कर ली। इसको देखो रखना कैसे है। ऐसे रख के जी देखो, जे सीधी सीधी लाइन जा रही है ना, जो हमने सीधी बट्टा पाइया है, सीधी सीधी लाइन इसके ऊपर ही हमने रखना है। जो आपने एक ही लाइन पे ऊपर चलानी है सिलाई। जे आपने ये वाला चुकना फंदा, ये वाला ऊपर से ये वाला, जे नीचे वाला चुकते हैं तो नीचे वाला ही चुकना, जो ऊपर वाला तो ऊपर वाला। ये देखो सीधी सीधी लाइनें रखना, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। देखो मैंने नीचे से शुरू किया, नीचे वाला लूँगी। आपने ऊपर वाला लेना तो ऊपर वाला शुरू करना, फिर ऊपर वाला ही लेना। नज़दीक से दिखाती हूँ आपको मैं। ये वाला फंदा हो गया, बिल्कुल सीधा ही रखना, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ये देखो जी नीचे और फिर ये ऊपर। ये देखो कितना साफ सफाई ना आ रहा। देखो जब हो जाएगा तो फिर लास्ट को ऐसे खींच भी सकते हो आप, जैसे हम सिलाई करते समय डालते हैं ना उसमें, अपने बच्चों के पजामे में या अपने पजामे में। देखो सिलाई नज़र भी नहीं आ रही कहाँ से हमने सिलाई की। देखो ऐसे पूरा आ जाएगा। ये देखो थोड़ा सिल के आपको दिखाती हूँ मैं फिर। ये देखो कितनी सफाई से ये ऐसे हो तो इसको ऐसे खींच लो, खींच के इसको बराबर कर लो फिर। ये देखो
ऐसे। कितनी सफाई से हुआ, पता नहीं चल रहा कहाँ से सिलाई की है। आप पूरी इसकी ये भी जहाँ से भी सिलाई कर लेंगे, आसन तो कर ली हमने, यहाँ से पूरी सिलाई करके ये पूरी तैयार होगी। अब अगली 3rd वीडियो में हम इसके बूटे और कैप बनाना सिखाएंगे। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।